हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 281। 281 में हमें क्या निकालना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर टू थीटा का वैल्यू निकालना है। अभी देखो, हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। थीटा के जगह पे हम कुछ भी अगर पुट करें, 0 डिग्री पुट करें, 30 डिग्री पुट करें, या 45 या 60 90 कुछ भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो, थीटा के जगह पर अगर 2 थीटा हम पुट करते हैं तो क्या होगा? सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा पुट करेंगे तब भी क्या होगा? 1 होगा। यहाँ से अगर हम देखो, इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर बच जाएगा कितना? सेक स्क्वायर 2 थीटा, और उधर कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। और देखो, हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, और इसका वैल्यू कितना आ गया? सेक स्क्वायर 2 थीटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। 282 में क्या दिया हुआ है? हमें एक डेटा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? इसमें इसका मीन निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो माध्य निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं ना, बस वैसे ही हम माध्य भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम माध्य एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सारे टर्म को हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि टोटल कितना टर्म है, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम सारे टर्म को ऐड करते हैं। 8 है, फिर 0 है, फिर कितना है? 5 है, फिर कितना है? 3 है, और कितना? 2 है, और फिर कितना? 9, 1, 5, 4, 7, 2, 5। अब देखो, टोटल टर्म देखें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 टर्म है, तो हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो, टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 9 27 हो गया, 27 1 28 हो गया, 28 5 33 हो गया, 33 4 37 हो गया, 37 7 44, 44 और 2 कितना? 46, और 46 5 कितना? 51 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 51/12 आएगा। और 51/12 को हम ब्रेक करते हैं, तो अगर 12 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 48। 12 चौ 48 हो जाएगा, 4 शेष कितना आ गया? 3, मतलब 12 दो बार लगेगा, 12 दूनी 24, फिर से आ गया कितना? 6 बार, फिर कितना आ जाएगा? 5 6 35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया? 4.25। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 283। 283 में क्या कह रहा है कि हमें 3 टर्म दिया हुआ है, 252 है, 294 है, और एक टर्म में क्या किया ना कि बीच वाला टर्म ही गायब कर दिया है। और क्या निकाल रहा है? इसका बोल रहा है कि एचसीएफ निकाल रहा है, और बोल रहा है कितना? 42 आ रहा है। देखो, 42 अगर इसका एचसीएफ है तो एक चीज तो है ना कि जो ये तीनों टर्म है 42 से पूरी पूरी कट जाना चाहिए। देखो, हमें निकालना है, ये हैश का वैल्यू निकालना है। तो हैश का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस टर्म को चेक करेंगे कि 42 से कटता है कि नहीं। ये दोनों टर्म को चेक करने का तो जरूरत नहीं है, कट ही जाएगा, तभी तो 42 आएगा। तो हम देखते हैं, एक टर्म है क्या? 3 है, हैश है, और 8 है, और इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये 42 से कटेगा, कब कटेगा। तो अगर 42 से चेक करना है तो 42 का हम कितना लिख सकते हैं? 2, कितना आ गया? 21 आ गया, 3 7 आ गया, 3 गुने 7। हम 42 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 7। तो कोई भी टर्म 42 से कब कटेगा? जब वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 7 से भी कटेगा। ठीक है। तो 2 से कटने के लिए तो जानते हैं कि लास्ट वाला डिजिट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो लास्ट वाला डिजिट तो 8 है, तो 2 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। 3 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? उस सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं, और सारे डिजिट को ऐड करने के बाद वो जो एडिशन होता है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना? 3 और 8 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब 11 में हम ऐसा कौन सा टर्म जोड़े कि हमें 3 से कट जाए? अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 13 आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर 11 में हम 4 जोड़ते हैं तो 15 आएगा, 15 3 से कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, अगर 11 में हम 7 जोड़ते हैं तो 18 आता है, तो ये भी हो सकता है।
और फिर देखो लास्ट वाला टर्म जो है 8, 11 में से अगर 8 जोड़े तो 19 आ जाएगा, और 19 3 से कटेगा नहीं, मतलब ये वाले टर्म को हटा देते हैं ये। तो यहाँ से हमारा दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, ऑप्शन बी और सी ही बच रहा है। मतलब या तो वो टर्म कितना होगा 348 होगा, और नहीं तो वो कितना होगा 378 होगा। अब देखो हम 3 से तो चेक कर लिए, अब हम क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे कि ये दोनों संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। देखो 7 से चेक करने के लिए क्या करते हैं ना, जैसे अगर हमें चेक करना हो कि 348 7 से कट रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाले टर्म को 2 से गुना कर देते हैं और इसमें माइनस करते हैं। मतलब क्या करेंगे 14, और इधर जो लास्ट वाला टर्म है ना उसको 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया 34 हो गया, और 34 माइनस 16 कितना आ गया, ये आ गया 18। और 18 क्या होता है कि 7 से नहीं कटता है, तो इसलिए ये वाली टर्म जो है नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बच रहा है ये, तो हम इसे ऑप्शन को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा करके हम निकल सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी को हम टिक लगा करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसे चेक करना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 37 में से क्या करेंगे 8 को 2 से गुना करके माइनस कर देंगे। अब देखो 37 में से कितना माइनस हो रहा है 16 माइनस हो रहा है, तो कितना आ गया 21, और ये जो 21 है ना ये 7 से पूरी पूरी कट रहा है, इसका मतलब जो 378 होगा ना वो भी 7 से पूरी पूरी कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 284। देखो इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से क्या करता है 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। मतलब क्या, अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से कितना है 25% ज़्यादा है, और क्या करता है 8% का छूट देता है, तो उसको प्रतिशत लाभ क्या होता है। देखो हम इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपली हम सीपी को ना हमेशा 100% लेते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो ये क्या है 25% अधिक मूल्य है, मतलब ये कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। अब देखो क्या छूट दे रहा है कितना 8%, यहाँ डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया कितना 8%। तो डिस्काउंट 8% हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 125 का कितना हो जाएगा 92%, क्योंकि 8% डिस्काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा 125 का कितना 92%। और ये कितना 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 4 बार में, 4 से ये कटेगा 2, और कितना 3, मतलब कितना आ गया 23 गुने 5 115% आ गया। अब देखो एसपी निकल गया कितना 115%, और सीपी कितना है 100%। हमें पूछ रहा है क्या प्रतिशत लाभ, मतलब प्रतिशत लाभ कितना हो गया। प्रॉफिट अगर हम बात करें, प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, एसपी में से हम क्या करते हैं सीपी को माइनस करते हैं, यानी यहाँ से कितना आ गया 15%। तो सीपी कितना हो गया 15%, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 285। देखो 285 में क्या कर रहा है, सरल करें यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना है, और सी का क्या गुणांक निकालना है, मतलब सी का फैक्टर निकालना है। अब देखो सी का फैक्टर निकालना है, हमें ये टर्म दिया हुआ है, हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला टर्म जो है इसमें तो सी है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या बी आ रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या सी है, तो इसको लिखते हैं सी। अब देखो फिर से ये ए वाली टर्म आ रहा है, तो ए वाली टर्म को हटा देते हैं। अब देखो यहाँ देखो 3 इंटू बी आ रहा है, तो 3 इंटू बी आ रहा है, इधर कितना आ जाएगा 3 इंटू बी आ जाएगा, और फिर माइनस में कितना आ जाएगा 3 इंटू सी आ जाएगा। तो ये वाले टर्म को हटा देंगे, बस -3c लिखेंगे, -3c हो गया। अब यहाँ देखते हैं कितना है -2/5, -2/5 सी है। अब देखो सी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं सी को। सी को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ से कितना बच गया -3 बच गया, और यहाँ से कितना हो गया -2/5 बच गया। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं 5, तो इतना इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -15, और ये कितना आ जाएगा -2। अब ये कितना आ जाएगा देखो सी 15 में से कितना 17 माइनस हो गया, तो कितना आ गया -12/5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा -12/5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। 286 क्या कह रहा है कि दो अनुपूरक कोण दिया हुआ है, और उसका वैल्यू कितना है x + 38 है और 3x - 58 है।
पूछ रहा है दोनों कोण में बड़ा कौन सा होगा। देखो अनुपूरक कोण जो होता है ना, दोनों कोण का जो योग होता है, समेशन होता है, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ से हम देखें तो x प्लस 38 है, कितना है x प्लस 38 है, और ये कितना है 3x माइनस 58 है। अगर हम ये दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अब ये देखो x है और ये कितना है 3x है, तो कितना हो जाएगा 4x, और ये देखो 38 है और ये कितना है माइनस 58 है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया 180। अगर इस 20 को उधर ले जाते हैं तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, और x का वैल्यू निकाले तो कितना आ गया 50 आ गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास दो एंगल है, कौन सा, एक है x प्लस 38 और एक है कितना 3x माइनस 58। तो इस x का वैल्यू हम किसी एक में पुट करते हैं। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, और कितना आ रहा है 38 आ रहा है, मतलब कितना हो गया 88 हो गया। तो एक एंगल 88 हो गया, तो दूसरा एंगल हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल हम 180 में से माइनस कर लेंगे कितना 88, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 92। तो दूसरा एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 92 आ रहा है, और इसमें पूछ रहा है क्या दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो 92 डिग्री वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर अगर हम इससे निकालना चाहें तो हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है 50 है, और ये कितना है 58 है, तो यहाँ कितना हो गया 150, और 150 में से हमें माइनस कितना करना है 58, एक यहाँ से कितना आ गया 92, तो यहाँ से भी हमें कितना आ रहा है 92। अब यहाँ से दूसरा एंगल जब हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। तो देखो पहला एंगल कितना है 92 है, दूसरा कितना है 88, तो बड़ा कौन सा होगा 92 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 287। इसमें क्या कर रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना 528। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि छोटी संख्या क्या होगा। अब देखो दो सम संख्याओं, अगर एक को हम x लेते हैं और एक को अगर हम x प्लस 2 लेते हैं, और अगर दोनों को गुना कर देते हैं और इक्वल टू कितना होना चाहिए 528। अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 258 है, और इक्वल टू कितना 0। फिर से हमें वही इसको ब्रेक करना होगा। इससे बेटर है क्या ना कि हम 528 का क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं। अब देखो 528 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से अगर हम भाग देते हैं इसमें तो कितना आ जाएगा 2 6 4 264 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से भाग देते हैं इसमें तो कितना आएगा 132 आ जाएगा, और फिर से अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 और 6 66 आ जाएगा। फिर से अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना 33 आ जाएगा, और 33 को हम कितना लिख सकते हैं 3 गुने 11 लिख सकते हैं। अब देखो हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है ना कि मतलब ये दोनों का डिफरेंस होगा कितना 2 होना चाहिए, क्योंकि सम संख्या है तो दोनों का डिफरेंस सम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 11 और 3 को लेते हैं तो इधर हो जाएगा कितना 33, और अगर इसको हम लेते हैं साथ में तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से काम नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, 11 को जब 3 के साथ ले रहे हैं तो नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं 11 को 2 के साथ लेते हैं। अब 11 को अगर 2 के साथ लेते हैं तो 22 हो गया, और बच गया कि कितना 2 गुने 8 बच गया, और 8 गुने 3 कितना इधर 24 बच गया। एक 24 आ रहा है और एक 22 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, मतलब यहाँ मेरा काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं 24x, और इधर कितना लिख सकते हैं 22x, और इधर कितना हो गया 258 हो गया, इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 24, और अगर यहाँ से 22 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 24 इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास दो आंसर आ गया, एक तो आ जाएगा x प्लस 24, और एक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 24। अब यहाँ से देखते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू देखो माइनस 24 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से निकाल रहे हैं x का वैल्यू कितना 22 आएगा, मतलब एक जो संख्या होगा 22 होगा सबसे छोटी, और दूसरी क्या होगा 24 होगा। हमें पूछ रहा है छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या यहाँ पे कितना है 22 है, तो आंसर 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 288। 288 में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है कितना 2:4:3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये त्रिभुज किस तरह से होगा। देखो अगर
त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:4:3। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों कोण का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम तीनों को जोड़ते हैं, 2 + 4 + 3, तो ये कितना आएगा, 4 2 6 3 कितना हो गया, 9। अब देखो ये जो 9 है ना, ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। अगर हमें 2 का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 180/9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40। ऐसे ही अगर हमें 4 का वैल्यू निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो आ रहा है 180/9 मतलब कितना आ रहा है, 20। 20 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, और ये कितना आ गया, 40। ऐसे ही 3 को अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना, 60 हो गया। अब देखो तीनों एंगल निकल गया, एक एंगल कितना है, 40 डिग्री, दूसरा कितना है, 80 डिग्री, और तीसरा कितना है, 60 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है कि एक एंगल जो होता है ना 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया। देखो दूसरा क्या है, एक अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण जो होगा ना कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी को भी कैंसिल करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कब होता है, जब तीनों एंगल बराबर है, लेकिन यहाँ पे तीनों एंगल बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को भी ब्रेक करते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर होगा। या फिर चेक करते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कि तीनों एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 289। देखो 289 में क्या है, 5 इंटू है 10⁴। 10⁴ का मतलब कितना होता है, एक पर कितना, 4 शून्य, और 4 शून्य से अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको हम निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6, और 6 पे कितना, 3 शून्य आ जाएगा। ऐसे ही देखो 4 को अगर 10 से गुना करना है तो कितना होगा, 4 पे 1 शून्य, 40 हो जाएगा। और ये कितना है, माइनस है, तो माइनस वाले को हम रहने देते हैं। माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, -3 बटे कितना है, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -0.03 हो जाएगा। अगर हम इस तीनों को जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 40, ये 0, ये 6, ये आ जाएगा 560 40 आ रहा है। तो जो आंसर होगा 560 40 से कम होगा। अब देखो 560 40 से कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम आंसर मतलब टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इतना को अगर हम माइनस करते हैं, 0.03 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, और ये इधर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 0.6। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 560 39.97। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 290। देखो 290 में क्या है, 5 tan थीटा = 4 दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3 sin थीटा - 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा + 3 cos थीटा। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 tan थीटा है और 5 थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है क्या, 3 sin थीटा माइनस कितना, 2 cos थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है, 2 sin थीटा प्लस कितना, 3 cos थीटा। देखो पहला मेथड तो ये है कि जैसे tan थीटा जब दिया हुआ है तो हम sin थीटा और cos थीटा सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, मतलब p बटे कितना होता है, b होता है। और यहाँ से हम h निकाल सकते हैं सिंपल में, और जब b p और h निकला हुआ है तो sin थीटा cos थीटा तो सिंपली हम निकाल ही सकते हैं। तो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है ना कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4/5। तो हम इसको हम tan थीटा में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम cos थीटा से भागा दे देते हैं ऊपर नीचे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin थीटा बटे कितना, cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नीचे में देखें ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा और बटे कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा ये कितना हो जाएगा, +3। अब ये कितना आ गया, 3 tan थीटा
-2 और इधर कितना आ गया 2 tan थीटा प्लस 3। tan थीटा का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, तो ये हो गया 4/5 -2 और इधर कितना हो गया 2 इंटू कितना 4/5 और प्लस 3। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं 5 तो कितना आएगा 12 माइनस कितना 2/5 आ जाएगा। और नीचे में अगर हम देखें तो कितना होगा 8 और प्लस कितना 15/5 आएगा। और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 10/23 इसका सही आंसर होगा। 10/23 तो इसमें है नहीं। अच्छा 2 tan थीटा है तो 4/8 हो गया और 15 23 हो गया। और इधर कितना हो गया 4 तिया 12 और 6 इसमें 10 है। हाँ तो ये कितना गया 2/23 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।